हाँ जी, क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। शनिवार का दिन है, डबल हेडर का दिन है, तो मैंने कहा बात कर लेते हैं दोनों मुकाबलों के बारे में। 2 मुकाबले हैं आज शनिवार के दिन। पहला मुकाबला है चेन्नई में, चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में, और फिर शाम को फिर मुकाबला होगा पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में। तो पहले बात कर लेते हैं चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच के मुकाबले के बारे में। दोनों टीमें अलग-अलग स्टेज पर हैं इस वक़्त अपने क्रिकेट में। चेन्नई सुपर किंग्स एकदम नीचे, क्योंकि उनकी सोच एकदम पुरानी हो गई है। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ पर बहुत ज़्यादा दबाव है, क्योंकि वो अकेले पड़ गए हैं वहाँ पर। कोई और नहीं है बल्लेबाज जो उनका मतलब एज़ इन जो पारी को सँभाल सकता है। सचिन रविंद्रा हैं, पर कितना आप उनसे उम्मीद कर सकते हैं? आपने राहुल त्रिपाठी के साथ ओपन किया, कोई मतलब नहीं था। फिर ऋतुराज गायकवाड़, उनके पास वो टी20 का गेम ही नहीं है जिससे वो तेज़ी से रन बना सके। उसके बाद जो है जो पहले आपने दीपक हुडा को ट्राई किया, वो बाहर हो गया है। विजय शंकर आए, वो उन्होंने कुछ कमाल नहीं किया। शिवम दुबे, उनका उनका इस्तेमाल करना ही नहीं आया आपको, तो बल्लेबाज़ी में कोई प्लान नज़र नहीं आया और बहुत ही ज़्यादा ऑर्डिनरी लगा है बल्लेबाज़ी। और जहाँ तक गेंदबाज़ी की बात है, यहाँ पर ये जो है बहुत ही ज़्यादा वन डिमेंशनल बन के रह गया, क्योंकि आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ एक नूर अहमद है जो कमाल करके सामने आ रहे हैं, जिन पर सबकी नज़रें हैं। और नूर अहमद जो है वो बहुत ही एक लाजवाब स्पिनर है, और उन्होंने रवींद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन को पीछे रख धकेल दिया अपने परफॉर्मेंसेस के साथ। खलील अहमद भी है जिन्होंने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है, पर वो साथ नहीं मिल रहा है उनको जो मिलना चाहिए। पथिराना जो है वो उन्होंने ठीक गेंदबाजी की अभी तक, और उसका सही इस्तेमाल किया है पथिराना का, पर वहाँ पर अंशुल कंबोज भी बैठे हुए हैं, उनको बुला नहीं रहे खिलाने के लिए। और बड़े आसानी से जो है, जो चित परिचित अंदाज में वो खेलते हैं चेन्नई, वो उसी अंदाज में खेलना चाहते हैं, बदलना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। कोई नया खिलाड़ी जो उनके स्क्वाड में उसको उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा साधारण स्क्वाड की तरफ दिख रहा है इस वक़्त। इसलिए पॉइंट्स टेबल में भी बहुत पिछड़ रहे हैं वो। और अब देखिए, पूरी तरह से गेंदबाजी में ठीक है, कोई ख़ास बात नहीं है, और बल्लेबाजी में देखिए वो मतलब एग्रेसिव अप्रोच ही नहीं है। आपने अगर ये पॉइंट आउट कर दिया हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग को, तो वो गुस्सा हो जाते हैं, और वो जर्नलिस्ट को जो है वो चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि आपने सिली सवाल पूछा है। यार, सिली सवाल की बात ही नहीं है, सच्चाई बयाँ कर रहे हैं यार। अगर आप उनकी बात को नहीं समझने को तैयार है, वो दिक्कत हो जाएगी आपको फिर। चलिए, एक बात तो अच्छी बात है यहाँ पर चेन्नई के लिए कि वो वापस अपने घर आ गए हैं, जहाँ पे वो सबसे अपने आप को महफूज़ समझते हैं, और बड़े अच्छी तरीके से वहाँ पे खेलते हैं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर उनके जो 3 स्पिनर हैं, नूर अहमद, अश्विन और जडेजा, वो कुछ कमाल कर सकें। ख़ास तौर पर नूर अहमद पर फिर एक बार सबकी नज़रें होंगी, क्योंकि वो जो है वो उस लेवल के गेंदबाज़ के तौर पर उभरे हैं, जो अपने दिग्गज गेंदबाज़ों को पीछे करके आगे बढ़ रहे हैं। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ पर भी बहुत सवाल होंगे, और सबसे ज़्यादा सवाल होगा महेंद्र सिंह धोनी पर, क्योंकि उन्होंने कोई प्रदर्शन नहीं किया है इस सीज़न में। क्या उनको बाहर रख पाएँगे? मुझे नहीं लगता, पर आपको कुछ कड़े फैसले लेने पड़ेंगे, क्योंकि उनके सामने है दिल्ली कैपिटल्स, जहाँ पे फैफ डु प्लेसी जो है शुरुआत अच्छी कर रहे हैं। जेक फ्रेजर मैकगर के साथ मिलकर अपने अनुभव का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। फिर वहाँ पे उनके पास ट्रिस्टन स्टब्स है, अक्षर पटेल खुद है जो कप्तान है, ऑलराउंडर के तौर पर केएल राहुल है, अभिषेक पोरेल है। ऐसा लग रहा है उनके पास एक प्रॉपर स्क्वाड एक इमर्ज हो रहा है वहाँ पर, और बहुत ही ज़्यादा सेटल्ड लग रहा है। गेंदबाजी में भी मुझे लग रहा है कि दिस लाइनअप ऑफ दिल्ली कैपिटल्स लुक्स क्वाइट वेल, क्योंकि वहाँ पर 2 मेन विकेट टेकिंग गेंदबाज हैं। एक है मिचेल स्टार्क और दूसरे है कुलदीप यादव। मिचेल स्टार्क ने अब तक बहुत ज़बरदस्त गेंदबाजी की है, और उन्होंने अपने गेंदबाजी से प्रभावित किया है सबको। रफ्तार है, अनुभव है, सब कुछ है उनके पास। उसी की वजह से जो है वो इस वक़्त दिल्ली कैपिटल्स के लिए छाए हुए हैं। दिल्ली कैपिटल्स के लिए चुनौती ये है कि अब तक वो विशाखापट्टनम में खेल रहे थे, अब वो घर से बाहर निकले हैं, तो अब कैसे प्रदर्शन करते हुए देखना पड़ेगा। पर उनके पास कुलदीप यादव है, और उनके पास कप्तान जो है अक्षर पटेल भी है। तो 2 ऐसे गेंदबाज हैं जो अलग-अलग स्टाइल के हैं। कुलदीप यादव विकेट निकाल सकते हैं, अक्षर पटेल दबाव बना सकते हैं, पर आई थिंक सबसे बड़ी बात दिल्ली कैपिटल्स के लिए ये है कि उनके पास विकेट टेकिंग गेंदबाज, और उससे भी ज़्यादा बेहतरीन बात ये है कि उनकी फील्डिंग एकदम ज़बरदस्त है, लाजवाब फील्डिंग है, और मुझे लगता है कि इसी बात के लिए उनको पूरा मार्क मिलना चाहिए सबके तरफ से। आई थिंक दे आर अ फैंटास्टिक
चीज़ उनको करना चाहिए और आई थिंक दैट इसी चीज़ को आपको देखकर या रेट करना चाहिए। मेरे हिसाब से इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स का पलड़ा भारी है। इवन दो वी आर प्लेइंग इन चेन्नई, मुझे लग रहा है कि दिल्ली कैपिटल्स का पलड़ा भारी है एंड फुल मार्क्स टू दिल्ली कैपिटल्स। जिस तरह से उन्होंने अपने स्क्वाड को फिर एक बार खड़ा किया है। केएल राहुल भी आ चुके हैं टीम के साथ उनकी सुपुत्री के जन्म के बाद, तो पूरी तरह से एक कंप्लीट स्क्वाड नजर आ रहा है। दूसरी तरफ चेन्नई कंफ्यूज्ड और पूरी तरह से रैग टैग आउटफिट नजर आ रहा है। तो ये तो थी पहले मुकाबले की बात। दूसरा मुकाबला जो है जो खेला जाएगा मुल्लापुर चंडीगढ़ के पास, वो पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में। तो ये मुकाबला बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि पंजाब किंग्स यहाँ पर है और राजस्थान रॉयल्स एकदम नीचे है। उनका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से तहस नहस है और मुझे लगता है कि आप अगर देखें तो इन दोनों टीमों के बीच में जमीन आसमान का फर्क लग रहा है इस वक्त। और आई थिंक दैट यू हैव टू गिव फुल क्रेडिट टू रिकी पॉन्टिंग, जिस तरह से उन्होंने इस टीम का काया पलट किया हुआ है। अगर आप देखें कि रिकी पॉन्टिंग के आने से काफी फर्क पड़ा है, उनके आने से कप्तान श्रेयस अय्यर भी जो है वो बहुत ही ज्यादा मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस लग रहे हैं। दोनों मुकाबलों में अब तक जबरदस्त उन्होंने बल्लेबाजी की है, लाजवाब बल्लेबाजी की है और उनका साथ सबने दिया हुआ है। उनका साथ उनको मिला है वहां पर टॉप ऑफ द ऑर्डर प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या, दो जबरदस्त युवा खिलाड़ी। प्रभसिमरन सिंह ने जबरदस्त पारी खेली थी पिछले मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ और अपना जो प्रतिभा है फिर एक बार सबके सामने खड़ा किया है। आई थिंक इज अ टेरिफिक विकेट कीपर बैटर। और अगर भारत विकेट कीपिंग बल्लेबाजी के लिए कोई विकल्प ढूंढ रहा है तो संजू सैमसन के साथ साथ इनके बारे में भी आप सोच सकते हैं क्योंकि आई थिंक इज अ फैंटास्टिक एक्सप्लोसिव बैटर। इस पर नजर रखिए बहुत गौर से। फिर आते हैं शशांक सिंह बीच में, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं। पिछले साल भी जीत हासिल दिलाने में बहुत बड़ा किरदार निभाया था। आई थिंक ही इज वन टू वॉच आउट फॉर वंस अगेन दिस सीजन। दिल्ली के पास आशुतोष शर्मा है पर इनके पास शशांक सिंह है। शशांक सिंह और आशुतोष साथ में थे और पंजाब ने पता नहीं दोनों में से शशांक आशुतोष शर्मा को जाने दिया। क्या सोच थी मुझे समझ में नहीं आया। चलिए वो तो बात है बल्लेबाजी की, पर गेंदबाजी की जहां तक बात करें मुझे लगता है उनके पास भारत का सबसे बेहतरीन हथियार T20 क्रिकेट में अर्शदीप सिंह मौजूद है। आई थिंक इज अ टेरिफिक बॉलर इन द T20 फॉर्मेट और काफी इंप्रूव हुए हैं ओवर द इयर्स। यू हैव टू हैंड इट टू हिम कि वो अपने गेम पर काम करते रहते हैं निरंतर एंड आई थिंक दैट्स व्हाई ही इज रेटेड सो हाईली। उनके साथ जो है वहां पर और भी विकल्प है, मार्को यानसन है वहां पर, लॉकी फर्ग्यूसन की रफ्तार है उनके पास, उससे काफी फर्क पड़ता है। और मार्कस स्टोइनिस है जो बीच में अगर मीडियम पेस डाल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात उनके पास वहां पर युजवेंद्र चहल का लेग स्पिन भी है। आईपीएल का सबसे सक्सेसफुल स्पिनर युजवेंद्र चहल, फुल मार्क्स टू हिम फॉर द वे ही हैज परफॉर्म्ड ओवर द इयर्स। होपफुली ही विल परफॉर्म वंस अगेन। दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स के पास ढेरों प्रॉब्लम है। उनके कप्तान संजू सैमसन शायद फिट है शायद फिट नहीं है, वो बल्लेबाजी कर सकते थे अब तक, अब वो विकेट कीपिंग कर सकते हैं नहीं देखना पड़ेगा। रियान पराग को कप्तानी करा रहे थे पर वो चले नहीं ज्यादा, एक मुकाबला जीता घर पे और उसके वजह से देखे कि काफी उनके ऊपर काफी प्रेशर भी है परफॉर्म करने के लिए। यशस्वी जायसवाल जो अब तक बिल्कुल नहीं चले हैं, उनको भी देखना है कि वो कैसे परफॉर्म करेंगे आने वाले मुकाबलों में। और और उनके पास बल्लेबाजी में जो पिछले मुकाबले में जिस बंदे ने परफॉर्म किया वो था नीतीश राणा। क्या जबरदस्त पारी खेली उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ और दबाव बनाया चेन्नई सुपर किंग्स के ऊपर, नंबर 3 पर आकर ताबड़तोड़ पारी खेली और दिखाया कि उनके पास कोई प्लान है। शिमरॉन हेटमायर का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं वहां पर और मुझे लगता है वहीं पर चूक हो रही है राजस्थान रॉयल्स से। वो वनिंदो असरंगा का ठीक से बल्ले के साथ इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, पर गेंदबाजी में वनिंदो असरंगा ने एक मुकाबले में जो है अच्छी गेंदबाजी की और दबाव डाला चेन्नई सुपर किंग्स पर। महेश दीक्षाना नहीं चले अब तक, वो एक चिंता की बात होगी। संदीप शर्मा ने जबरदस्त गेंदबाजी की एक मुकाबले में जो उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ आखिरी ओवर डाला और दबाव बनाया बल्लेबाजों पर और जीत दिलाने में एक बहुत बड़ा किरदार निभाया। पर सबसे ज्यादा जिस बंदे ने डिसअपॉइंट किया है अब तक वो है जोफ्रा आर्चर। जोफ्रा आर्चर पहले मुकाबले में 4 ओवर में 76 रन दिए, 76, पर उसके बाद जो है वो पूरी तरह से ऑर्डिनरी साबित हुए थे उस मुकाबले में। उसके बाद थोड़ा प्रोग्रेसिवली इंप्रूव हुए हैं अपनी गेंदबाजी में, पर अभी और भी करना है उनको। उम्मीद करते हैं कि आने वाले मुकाबले में वो अपने रफ्तार के साथ और असर डाल सकेंगे क्योंकि वरना
यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स के लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस मुकाबले के अगर बड़े गौर से देखें तो ये मुकाबला जो है राजस्थान रॉयल्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके पॉइंट्स टेबल का हाल देखिए, इस वक़्त नंबर 9 पर हैं वो, और पंजाब ऊपर सबसे ऊपर है, टॉप पर नंबर 1 पोज़ीशन पर है। तो अगर ये मुकाबले में अगर राजस्थान रॉयल्स की जीत होती है, तो ये सचमुच बहुत बड़ा उलटफेर होगा। मैं अभी भी मानता हूँ कि पंजाब किंग्स का पलड़ा भारी है, पर मैं गलत भी हो सकता हूँ। आपका क्या मानना है? वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफ़िकेशन की घंटी बजाइए। अभी के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए। गुड बाय फॉर नाउ।